नमस्कार। आज का पाठ है नौबत खाने में इबादत। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां के परिचय के साथ साथ उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है और इसका एक अपना विधि विधान है और संगीत एक शास्त्र है। केवल इससे परिचय ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे पूर्ण रूप से पाने के लिए उसका निरंतर अभ्यास और गुरु शिष्य की परंपरा, उसके साथ साथ उसके प्रति पूर्ण तन्मयता, धैर्य और मंथन भी जरूरी होता है। इस पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र का जीवन परिचय इस प्रकार है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 12 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने वाले यतीन्द्र इन दिनों सहित अर्धवार्षिक पत्रिका के संपादन के साथ साथ स्वतंत्र लेखन से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। ये वर्ष 1999 से सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कार्य भी बखूबी निभा रहे हैं। इनके 4 प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ संग्रह हैं: यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप तथा विभास। इन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवनी के रूप में गिरिजा और प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को समर्पित सुर की बारादरी पुस्तक की रचना भी की है। यह एक अच्छे फिल्म समीक्षक भी हैं। इन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, रजा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि से विभूषित किया जा चुका है। पाठ के प्रारंभ में सर्वप्रथम बिस्मिल्लाह खां से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित होना अति आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। शहनाई की दुनिया का द्वितीय नायक बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव में 21 मार्च सन 1916 में हुआ था। 90 वर्ष की उम्र में सन 2006 में इनका निधन हुआ। इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। इन्हें अमीरुद्दीन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक इस्लामिक और पारंपरिक नाम है जिसका अर्थ है धर्म का नेता। मुस्लिम समुदाय में ये इसी नाम से जाने जाते हैं। यह अरबी मूल का नाम है और इनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन है। इनके दादाजी इन्हें बिस्मिल्लाह कहकर बुलाते थे, यानी बिस्मिल्लाह नाम इन्हें इनके दादाजी द्वारा दिया गया था। 5-6 वर्ष डुमरांव में व्यतीत करने के बाद ये अपने नाना के घर बनारस आ गए। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी डुमरांव रियासत के राजा केशव प्रसाद के यहाँ शहनाई बजाया करते थे और इन्होंने अपने मामा अली बख्श की शागिर्दगी में शहनाई बजाना सीखा। खां साहब का मानना था कि संगीत किसी जाति या धर्म में नहीं बंट सकता। यही कारण था कि वे सर्वधर्म समभाव के मार्ग पर चलते थे और सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते थे। अगर देखा जाए तो खां साहब हमारी गंगा जमुनी संस्कृति, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, उस संस्कृति के सच्चे संवाहक और सशक्त प्रतीक थे। इनकी मृत्यु के पश्चात 2 दिन तक राजकीय शोक मनाया गया था। 1947 की पूर्व संध्या यानी आज़ादी की पूर्व संध्या पर एक तरफ भारतीय तिरंगा देश की आन बान शान बनकर लहरा रहा था, तो दूसरी तरफ बिस्मिल्लाह खां की शहनाई भी जन जन तक आज़ादी का संदेश पहुंचा रही थी। इन्हें 2001 में भारत रत्न नामक सर्वोच्च भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। पाठ इस प्रकार है। सबसे पहले तो हम जान लें कि नौबत खाना किसे कहते हैं। नौबत खाने का अर्थ है किसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर, यानी मंदिर की ड्योढ़ी पर
एक ऐसा स्थान जहां बैठकर संगीतज्ञ भिन्न भिन्न प्रकार के रागों के माध्यम से मंगल ध्वनि बजाते हुए अपनी आस्था प्रकट करते हैं। और इबादत का अर्थ है पूजा अर्चना आदि। जो पाठ आज हम पढ़ेंगे वह शहनाई की दुनिया के बेताज बादशाह बिस्मिल्लाह खां से संबंधित है। इनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन था और बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था। इनका जन्म डुमराव में हुआ था। जब ये 6 वर्ष के थे तभी पिताजी के साथ बनारस आ गए थे। इनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श भी शहनाई वादक थे। सन 1916 से 1922 के आसपास की बात है। काशी के पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी का मंदिर, बालाजी यानी हनुमान जी को कहते हैं, बालाजी का मंदिर है। उसी की ड्योढ़ी यानी उसी की दहलीज का नौबत खाना, जहां पर बैठकर मंगल ध्वनि बजाई जाती है। अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां अभी मात्र 6 वर्ष के थे और इनके बड़े भाई शमशुद्दीन 9 वर्ष के थे। प्रायः सभी समारोहों में दोनों भाई शहनाई वादन के लिए जाया करते थे। अमीरुद्दीन अभी 6 वर्ष के थे। राग क्या होती है इससे इनका कोई परिचय नहीं था, जबकि इनके मामा लोग रागें बदल बदल कर कभी मुल्तानी, कभी भीम पलासी, कभी कल्याण, कभी ललित आदि रागें बजाया करते थे। लेकिन इन रागों का क्या महत्व है इससे अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां परिचित नहीं थे। लेकिन इनके मामा सादिक तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक थे। विभिन्न रियासतों के दरबार में शहनाई बजाने जाया करते थे। उस समय, जिस समय की ये चर्चा है, उस समय भारत प्रजातंत्र के रूप में प्रतिष्ठित नहीं था, यानी एक लोकतांत्रिक देश का दर्जा इसे नहीं प्राप्त था। यह विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। इन्हीं रियासतों के दरबार में इनके मामा लोग शहनाई वादन के लिए जाया करते थे। शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खां के ननिहाल का खानदानी पेशा था। बिस्मिल्लाह खां के नाना भी उसी ड्योढ़ी पर शहनाई वादन के लिए जाया करते थे। अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। जब वे 5-6 वर्ष के थे तभी अपने ननिहाल काशी आ गए थे। वैसे तो डुमराव के इतिहास में कोई स्थान नहीं है, लेकिन शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, यानी एक दूसरे के लिए दोनों उपयोगी हैं। क्योंकि शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग किया जाता है वह रीढ़ जिस घास से बनती है उसे नरकट कहते हैं, और वह नरकट नामक घास बिहार के डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। और दूसरी डुमराव की महत्ता यह है कि हम सबके प्रिय बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके दादा परदादा सभी डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां की मां का नाम मिट्ठन तथा पिता का नाम पैगंबर बख्श खां था। जब अमीरुद्दीन 14 वर्ष के थे, वो भी उसी बालाजी मंदिर पर रियाज के लिए जाया करते थे, जहां इनके नाना व मामा शहनाई वादन करते थे। बालाजी मंदिर जाने का जो रास्ता था, जहां से होकर वो रियाज के लिए जाते थे, उसी रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर पड़ता था। उस रास्ते से जाना अमीरुद्दीन को अच्छा लगता था, यानी बहुत प्रसन्नता मिलती थी उनको, बहुत संतुष्टि मिलती थी। उन बहनों की गायकी सुनकर उन्हें सुकून मिलता था, क्योंकि जब वो रियाज के लिए जाते, उसी रास्ते से गुजरते तो अलग अलग प्रकार के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के रूप में ड्योढ़ी तक पहुंचा करते थे। उन 2 बहनों की गायकी सुनकर अमीरुद्दीन को आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक सुख मिलता था। जब भी लेखक ने बिस्मिल्लाह खां का साक्षात्कार लिया तो अक्सर खां साहब ने अपनी संगीत के प्रति आसक्ति का कारण उन्हीं 2 बहनों को माना। वे कहते थे कि उन्हें उनकी अबोध उम्र में संगीत की प्रेरणा इन्हीं 2 बहनों से मिली।
लेखक कहते हैं कि यदि वैदिक इतिहास की बात करें तो शहनाई का कहीं उल्लेख नहीं है। शहनाई को शास्त्रों में सुशिर वाद्य कहा गया है। सुशिर वाद्य मतलब फूंक के बजाए जाने वाली, फूंक के माध्यम से बजाया जाने वाला वाद्य। अरब देशों में फूंक के माध्यम से बजाए जाने वाले वाद्यों को नय कहते हैं और शाह का अर्थ है सम्राट। इस प्रकार शाहे नय का अर्थ हुआ फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ। शायद इसीलिए शहनाई को शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रची बंदिश, जो राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, वहां पर यदि देखें तो शहनाई, मुरली, मूर्छंग, श्रृंगी, वंशी आदि फूंक के माध्यम से बजाए जाने वाले वाद्यों का वर्णन मिलता है। लेखक कहते हैं कि अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का बार बार उल्लेख किया गया है। शहनाई को मंगल यानी शुभ का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य माना गया है, क्योंकि यह प्रायः शुभ अवसरों पर बजाई जाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों में मंगल वाद्य नागस्वरम की ध्वनि से मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित किया जाता है और उत्तर भारत में शहनाई के माध्यम से प्रभाती यानी भोर में गाए जाने वाला राग सुनाई देता है। शहनाई के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष से ईश्वर से सच्चे सुर का वरदान मांग रहे हैं। खां साहब 5 वक्त के नमाजी थे और हर नमाज में ईश्वर के समक्ष सच्चे सुर को बरतने का वरदान मांगते थे और ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होकर एक प्रकार से वो उनके समक्ष गिड़गिड़ाते हुए फरियाद करते थे कि ईश्वर मेरे सुर में वो असर पैदा कर दे जो श्रोताओं के अंतर्मन को छू जाए, वे भाव विभोर हो उठें और उनकी आंखों से अनगढ़ आंसू निकल पड़े, यानी राग उनकी अंतरात्मा को छू जाए। और खां साहब को विश्वास भी था कि वह दिन जरूर आएगा जब ईश्वर मेरी फरियाद सुनेंगे और मुझे सच्चे सुर की नेमत यानी वरदान देंगे। लेखक कहते हैं कि जीवन में आने वाली परेशानियों से इंसान जब घिर जाता है तो ऐसे स्थान की तलाश करने लगता है जहां वो अपनी सभी समस्याओं, तकलीफों तथा मन की कमजोरियों व उलझनों से निजात पा सके। निजात माने मुक्ति, मुक्त हो सके और अपने लिए एक नई जादुई दुनिया गढ़ सके जहां की उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। हिरन यानी कस्तूरी हिरन की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है, लेकिन उसे पाने के लिए वह बेचैन रहता है और पूरे जंगल में भटकता रहता है। उसी प्रकार खां साहब के पास भी सच्चे सुर थे, लेकिन वे उसकी तलाश में उम्र भर लगे रहे, जबकि उनकी शहनाई की मधुर धुन श्रोताओं के अंतर्मन को झंकृत कर देती थी। खां साहब को भारत रत्न के साथ साथ अन्य मानद उपाधियों, ढेरों सम्मान प्राप्त हो चुके थे, फिर भी उनमें अहंकार नाम की चीज नहीं थी। इतना सम्मान पाने के बाद भी उनमें सुर साधना की ललक ताजिंदगी बनी रही, यानी जब तक वे जीवित रहे तब तक सुर साधना में लगे रहे। पाठ का अगला भाग नौबत खाने में इबादत भाग 2 में।